बिल्ली रास्ता काट गई। क्या सच में अब रुक जाना चाहिए, या हम बिना वजह डरते हैं? कहानी यहीं से शुरू होती है। सुबह का समय था, चारों ओर शांति थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरण अभी पूरी तरह धरती पर नहीं उतरी थी। आरव के लिए आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं था, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वर्षों की मेहनत के बाद आज उसे अपने सपनों की कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। घर से निकलते समय उसकी मां ने पूरी श्रद्धा के साथ उसके माथे पर तिलक लगाया, उसे दही शक्कर खिलाई और बड़े प्यार से कहा, बेटा खुद पर विश्वास रखना, सब अच्छा होगा, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। आरव मां के पैर छूकर मुस्कुराया और पूरे आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी गली के आखिरी मोड़ तक पहुंचा, अचानक एक काली बिल्ली फुर्ती से उसके सामने से रास्ता काट गई। आरव के बढ़ते कदम अचानक वहीं जम गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और दिमाग में बचपन से सुनी सुनाई वही पुरानी बातें गूंजने लगीं। आज का दिन शुभ नहीं होगा, कुछ बुरा होने वाला है। वहीं पास के चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग ने टोका और बोले, रुक जा बेटा, 2 मिनट ठहर जा, किसी और को निकलने दे, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आरव गहरी कशमकश में पड़ गया। एक तरफ उसका करियर था और दूसरी तरफ बरसों से चला आ रहा वो डर जिसे समाज शगुन अपशगुन कहता है। उसने सोचा, क्या सच में सड़क पार करता हुआ एक छोटा सा जानवर उसके सालों की मेहनत और भविष्य का फैसला कर सकता है? वो कुछ पल रुका, उसने गहरी सांस ली और खुद से एक सवाल किया, अगर मैं आज इस मामूली डर से हार गया तो क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने आत्मविश्वास से अपनी बात रख पाऊंगा? उसने मन ही मन ईश्वर को याद किया और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस डर का सच क्या है। दरअसल सदियों पहले जब बिजली नहीं होती थी और लोग बैलगाड़ियों या घोड़ों पर सफर करते थे, तब रात के अंधेरे में जंगली बिल्लियों की चमकती आंखें देखकर जानवर डर जाते थे और रुक जाते थे। उस समय यात्रियों की सुरक्षा के लिए रुकना समझदारी थी, लेकिन धीरे धीरे ये सावधानी एक कहानी बन गई। कहानी परंपरा में बदली और परंपरा अंधविश्वास बन गई। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर परंपरा के पीछे का तर्क समय के साथ बदल जाता है। असली कारण मनोवैज्ञानिक है। जब हम ऐसी किसी बात से डर जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर उस दिन हमसे कोई गलती हो जाए तो हम अपनी कमी सुधारने के बजाय सारा दोष बिल्ली पर मढ़ देते हैं। लेकिन अगर हमारा काम सफल हो जाए तो हम उस बिल्ली को याद तक नहीं रखते। असल में अशुभ बिल्ली का रास्ता काटना नहीं, बल्कि हमारे मन का वो डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हम ईश्वर को न्याय का प्रतीक मानते हैं। महादेव शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वे केवल हमारे कर्म और हमारी नीयत देखते हैं। क्या एक न्यायप्रिय ईश्वर केवल इसलिए आपका भाग्य बिगाड़ देगा क्योंकि एक बेजुबान जानवर अपनी राह पर चल रहा था? कबीर दास जी ने भी सदियों पहले यही समझाया था कि सत्य को पहचानो और भ्रम के जाले से बाहर निकलो। डर में जीना छोड़ दो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा बंधन है। कहानी का सुखद अंत ये हुआ कि आरव इंटरव्यू में समय पर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक विजेता की मुस्कान थी। उसने हर सवाल का जवाब पूरी निडरता से दिया। कुछ दिनों बाद जब उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आया, तब उसे पूरी तरह समझ आया कि अशुभ बिल्ली नहीं थी, बल्कि वो डर था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आज का अंतिम संदेश यही है कि बिल्ली रास्ता इसलिए काटती है क्योंकि वो भी आपकी तरह अपने किसी काम से जा रही है। बिल्ली अपना रास्ता तय करती है, लेकिन आपका रास्ता आपका साहस और आपकी मेहनत तय करती है। अगर आज से आप अंधविश्वास को छोड़ समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर इस कहानी ने आपकी सोच बदली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जीवन की गहराई को समझने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।